इलेक्शन से पहले आप अपने वोट की तफसीलात 800 पर मैसेज करके किसी कागज पर महफूज कर लें ताकि इलेक्शन के दिन काम आ सकें। इलेक्शन वाले दिन पोलिंग स्टेशन जाते हुए इस बात का ख्याल रखें कि आपके पास ओरिजिनल CNIC होना चाहिए। पोलिंग ऑफिसर CNIC की कॉपी कबूल नहीं करेगा। शनाख्ती कार्ड के अलावा कोई और दस्तावेज जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बे फॉर्म पर वोट नहीं डाला जा सकता। पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने के बाद वोटर सीधा पोलिंग ऑफिसर के पास जाएगा। पोलिंग ऑफिसर को असल शनाख्ती कार्ड दिखाएगा। पोलिंग ऑफिसर शनाख्ती कार्ड चेक करेगा और इस बात की तस्दीक करेगा कि आपका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है या नहीं। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है तो पोलिंग ऑफिसर आपका नाम और वोटर लिस्ट में आपका सीरियल नंबर बुलंद आवाज में पुकारेगा ताकि पोलिंग एजेंट सुन सकें और अपने पास वोटर लिस्टों में आपका नाम ढूंढ सकें। पोलिंग ऑफिसर अनमिट स्याही से आपके दाएं अंगूठे पर स्याही लगाएगा। इसके बाद पोलिंग ऑफिसर सूबाई असेंबली की वोटर लिस्ट में आपकी तस्वीर के सामने आपके अंगूठे का निशान लगवाएगा। इस बात का ख्याल रहे कि खवातीन अपने दाएं और मर्द अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाएं। इसके बाद तसल्ली कर लें पोलिंग ऑफिसर ने आपका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया है। आप असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास चले जाएं। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अपना शनाख्ती कार्ड दें। वो सूबाई असेंबली के बैलेट पेपर की काउंटर फॉइल पर आपके अंगूठे का निशान लगवाएगा और बैलेट पेपर की पुष्ट पर मुहर लगाएगा और दस्तखत करेगा और आपकी रहनुमाई करेगा। सूबाई असेंबली के लिए सफेद बैलेट पेपर और एक मुहर आपके हवाले करेगा। इसके बाद आप वोटिंग डाइस के पीछे जाएंगे और सूबाई असेंबली के बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम या इंतखाबी निशान पर मुहर लगाएंगे। मुहर लगाते वक्त इस चीज का ख्याल रखें कि आपकी मुहर आपके पसंदीदा उम्मीदवार के खाने के अंदर हो, ऊपर वाली लाइन या नीचे वाली लाइन को टच न कर रही हो, वरना आपका वोट जाया हो जाएगा। बैलेट पेपर को फोल्ड करने से पहले यकीन कर लें कि लगाई गई मुहर इंक सूख चुकी है। इसके बाद आप असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मुहर वापस करके इससे अपना शनाख्ती कार्ड वापस लेंगे और बैलेट पेपर को फोल्ड करके आप सफेद बॉक्स में डाल देंगे।